हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल देख लिया होगा कि द आर्ट ऑफ स्किप। दैट मीन्स कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को स्किप कैसे करें, कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है अपन को एग्ज़ाम में, तो उसका तरीका क्या होता है। क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अपन एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन अपन को एक आता नहीं है और उस पर अपन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लगे हैं उसको हल करने के लिए, फिर भी हल नहीं हुआ एटलीस्ट, तो अपना का उसमें टाइम वेस्ट पूरा हो गया। तो ये किस प्रकार स्किप किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करें एग्ज़ाम में, ये इस वीडियो में समझेंगे। और तरीका क्या होता है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, ये भी इसी वीडियो में समझेंगे। और कैसे जल्द से जल्द अपन सिलेक्शन लें वो भी इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम का उदाहरण लिया। मैंने कहा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है। एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मैथ आता है, ठीक है, इसमें रीजनिंग आता है और इसमें इंग्लिश या हिंदी, दो में से एक आपके पास ऑप्शन होता है करने का, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो आप। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके आता है। ठीक है, इसमें ही करंट मिक्सअप होता है। तो इनके क्वेश्चन होते हैं कुछ इस प्रकार: 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश या हिंदी और 20 जीके। टोटल ओवरऑल क्वेश्चन इसमें 80 होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और टाइमिंग इसमें 1 घंटे होती है, दैट मीन्स 60 मिनट। तो अपन के लिए 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, और अपन को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी करने हैं, ठीक है। तो तरीका क्या होगा एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का? तो सिलेक्शन लेने के लिए बेसिकली अपन को एक तो देखो हिंदी या इंग्लिश हो गया, जिसमें अपने नंबर श्योर होते हैं, इसको अपन तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग में नंबर श्योर होते हैं और मैथ में भी नंबर सिक्योर होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां अपने नंबर सिक्योर होते हैं, ठीक है। और एसएससी की खासियत होती है भाई, जी की जीएस में P/Q ही पूछती है, अलग से करंट ही आती है, P/Q ही रिपीटेशन होती है। एसएससी की ये खासियत है, ठीक है। तो आप P/Q पे भी फोकस करिएगा। अब आर्ट ऑफ स्किप का यहाँ मीन्स क्या है? देखो, मान लो आप मैथ कर रहे हो, ठीक है। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन करने हैं। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आसान थे, जो कि इजी थे, आपने बना लिए ऑन टाइम। अब 10 क्वेश्चन ऐसे आए जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहे हैं। मान लो आपके लिए 12वां क्वेश्चन ऐसा मिला जो आपको आता है लेकिन वो टाइम लेगा। जैसे कि मान के चलो उसमें एसआई का क्वेश्चन, जैसे उसमें सीआई का क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, और आपको इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कहा गया है। अब आपको आता है निकालना, लेकिन आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैंने किया तो ये मेरा 2 या 3 मिनट खा जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसको स्किप करता हूँ तो इसके आगे हो सकता है 12वें क्वेश्चन के बाद आसान हो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिल जाएं, या अदर क्वेश्चन मिल जाएं जो इससे भी आसान हो। तो मैं हो सकता है 2 से 3 मिनट में वो क्वेश्चन कर लूँ, ठीक है। हो सकता है 2 से 3 मिनट में मैं 4 से 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लूँ। इस वजह से आपको ये बार क्वेश्चन स्किप कर देना है। क्या कर देना है? स्किप। आपको आता है तब भी आप स्किप करो, क्योंकि आपने स्किप, आपको पता था कि ये टाइम लेगा, आपको पता था कि ये टाइम लेगा, और यदि मैंने इसको किया तो मेरा 2 से 3 मिनट यहाँ बर्बाद हो जाते। उस
की जगह मैंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 2 से 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा किया जाता है, ना कि आप उसी क्वेश्चन को लगे हो और उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिससे कि आपका पेपर ख़राब तो डेफिनेटली होगा। यदि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपन को क्वेश्चन से झगड़ना नहीं है, ठीक है। यदि आपने एक क्वेश्चन पे ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने कहा कि एक बार में नहीं आया, एक बार में आपने कोशिश की बनाने की नहीं आया, तो छोड़ो इसको, दोबारा कोशिश ही नहीं करनी है। यदि आपको लगता है कि दोबारा मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा, यदि आसान क्वेश्चन है तो आप बना लो। यदि आपको लगता है कि एक बार बनाने में नहीं आया तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आप इसी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपने इस पर टाइम वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपका पेपर खराब होगा, लिखित है, ठीक है। क्योंकि अपन को एक क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और क्वेश्चनों से अपन को झगड़ना नहीं है कि ये नहीं आ रहा, तो अपना माइंड वहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड वहीं खराब हो जाएगा। अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डेफिनेटली अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से फोकस करो कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हो सके तो जितने क्वेश्चन करो सही करो, गलत तो सवाल नहीं होता। वर्तमान में यदि आप सवाल गलत करते हो, आप तुक्का मारते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सिलेक्शन से डेफिनेटली बाहर हो गए। इस वजह से एग्ज़ाम की खासियत समझो प्रेजेंट में कि तुक्का कम से कम लगाओ, जो आता है उसी को करो। अब जब नहीं आता है तो फिर भगवान का नाम लेके लगा दो तुक्का, उका है, हो सकता है उस पर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मिनिमम चांस होते हैं, मतलब 0.5% चांस ही होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का लगाए एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले SSC GD है ये, तो इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, GK GS होता। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले आप हिंदी या इंग्लिश को बना लो, ठीक है। आपको इंग्लिश आती तो आप इंग्लिश बना लो, हिंदी बनाना तो हिंदी बना लो। सबसे पहले आप इसको उठाइएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपन का कितना समय लेंगे, 20 क्वेश्चन 5 मिनट से भी कम, मतलब कि हम माने तो 3 से 4 मिनट में ये अपने 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हिंदी या इंग्लिश के, 3 से 4 मिनट में, इतने ही बस, और ज़्यादा समय नहीं इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मान लो कि 5 मिनट ले जाएगा, ठीक है। और 5 ही मिनट GK में मान लो, टोटल कितना हो गया, 10 मिनट यहाँ खा गया अपना, बचे कितने, 50 मिनट। देखते जाओ 50 मिनट बचे। वैसे 8 मिनट में हो जाने चाहिए थे ये दोनों, लेकिन 10 मिनट में किए अपन ने। 10 मिनट में अपना GK हो गया ख़त्म, और इंग्लिश ख़त्म या हिंदी हो गया। अब बचे ये दोनों सब्जेक्ट। अब अपने पास कितने मिनट हैं, 50 मिनट। कितने मिनट हैं, 50 मिनट। अब 50 मिनट में सबसे पहले आप मैथ को नहीं उठाइएगा, सबसे पहले आप रीजनिंग को उठाइएगा। रीजनिंग में जो आ रहे सबसे पहले क्वेश्चन उनको करिए, जो नहीं आ रहे उसको स्किप करिए, बाद में करेंगे उसको, मार्क एंड व्यू कर लीजिए, बाद में आप उसको देखिएगा, जिससे कि बन जाएंगे। तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हैं, बनाइए। सबसे पहले रीजनिंग उठाना है यहाँ, पहले हिंदी, फिर GK GS, फिर रीजनिंग, एट लास्ट इस पे आइए मैथ पे। जब आप मैथ को बना लोगे, जैसे कि आपने रीजनिंग को बना लिया कितने मिनट में, बेसिकली आपने मान के चलो 25 मिनट में बना लिया, लेकिन होना चाहिए प्रैक्टिस, तो 20 मिनट में बन जाएगा। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन काय के, रीजनिंग के, ये बन जाएंगे 20 मिनट में। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मिनट में बन जाना चाहिए, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, इतने टफ भी नहीं होते हैं रीजनिंग में। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो दिखते ही साथ उड़ जाएंगे, तो और उसमें टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा आगे, तो आप इसमें कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में टाइम जल्दी। अब बचे अपने पास 30 मिनट, तो 30 मिनट में अपन को क्या करना है, मैथ को हल करना है। क्योंकि मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वजह से आप मैथ को लास्ट में उठाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैथ में तुक्का नहीं चलता, मैथ में और रीजनिंग में तुक्का मिनिमम केस में चलता है भाई। तो मैथ में तुक्का तो आप ना लगाइएगा, तो यही मेरे अकॉर्डिंग तो बेटर है, यही मेरी एडवाइस होगी। तो मैथ में तुक्का नहीं लगाना है, जिससे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए और सही हो। देन आपको 120 स्कोर आ जाए, आपका 120 स्कोर आ गया तो आप बहुत बेटर हैं, आप सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक हैं, चाहे आप SC से हैं चाहे ST से, ठीक है, चाहे OBC से हैं। आपका 120 स्कोर आ गया, लेकिन जनरल की कहूँ तो मैं 130 प्लस चाहिए आपको। जनरल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा 130 प्लस, देन आपका तब इसमें SSC GD में कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो आर्ट ऑफ स्किप अपन ने सीखी है, एक एग्जाम को अपन ने टारगेट किया SSC GD को, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको लिया है, ठीक है। तो यही आर्ट ऑफ स्किल होती है, जिसकी सहायता से अपन
एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, दैन डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। आप इसको करिए देख के, मतलब जब भी आप क्वेश्चन करें तो ऐसा ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको मतलब माइंड में बैठा लीजिए कि स्किप कैसे किया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, कितने टाइमिंग दिया जाता है और कितना टाइमिंग किसको देना है, और किस प्रकार सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाना है। डेफिनेटली ध्यान रखना, सबसे पहले यदि आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग को ही उठाओ। यदि आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है तो जीके जीएस हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जो भी आता है उसको आप उठाओ अपने एग्ज़ाम के अनुसार, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और जितना हो सके तुक्का नहीं लगाना है। आपने तुक्का लगाया तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वर्तमान में एग्ज़ाम की खासियत है कि कट ऑफ 80+ 90+ ही जा रही है। जैसे कि अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसकी कट ऑफ कितनी ऊंचाई गई, कितनी हाई गई, मतलब कि 90% प्लस, मतलब 90% से ऊपर कट ऑफ गई है, अपन इतना मान सकते हैं। तो वर्तमान में एग्ज़ाम की यही खासियत है कि कट ऑफ हाई जा रही है। क्यों? क्योंकि महिलाएं हैं और पुरुष दोनों ही पढ़ने में अब क्या ले रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब इंटरेस्ट लेंगे डेफिनेटली तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा। तो वर्तमान समय में कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होना है कंपटीशन, क्योंकि जनसंख्या वर्तमान बढ़ तो रही है, कम थोड़ी ना हो रही है। इस वजह से जितना हो सके अपने आप पे फोकस करिएगा और फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा साथ में। चूँकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो अपन को फिर माइंड डिस्टर्ब होता है कि अब फिजिकल हमने किया ही नहीं है, तैयारी है ही नहीं है। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाता, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन साथ में मेरी सलाह यही होगी कि आप फिजिकल की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाइएगा। मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कभी कभी दौड़ लिया हफ्ते में 2 से 3 दिन, तब भी आपका एग्ज़ाम के टाइम में आप बिल्कुल तंदुरुस्त होगे, स्वस्थ होगे और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।